नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इल्मी मजलिस। एक साहब आए और मजलिस में ज़रा सी जगह देखकर वहीं बैठ गए। दूसरे साहब ने तकलीफ़ से काम लिया और सबसे पीछे बैठ गए। तीसरे साहब ने देखा कि जगह नहीं है, वापस चले गए। मजलिस इल्मी थी, वो भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फरागत के बाद आपने इरशाद फरमाया, इन तीनों में से एक ने अल्लाह की तरफ ठिकाना हासिल करना चाहा, सो अल्लाह ने ठिकाना दे दिया। दूसरे साहब शर्म की वजह से पीछे रह गए, अल्लाह ने उन्हें पीछे कर दिया। तीसरे ने अल्लाह से एराज़ किया, अल्लाह ने उससे एराज़ किया कि वो मजलिस से वापस चला गया, जो महरूमी का सबब बना। दीनी व दुनियावी मजलिस। हज़रत लुक़मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने साहबज़ादे से फरमाया, बेटा कहीं अल्लाह के ज़िक्र की मजलिस हो तो उसमें ज़रूर बैठना। अगर तुम आलिम हो तो तुम्हारा इल्म तुम्हें नफ़ा पहुँचाएगा, जाहिल हो तो जिहालत दूर होगी। इस मजलिस पर रहमत नाजिल होगी तो तुम पर भी इसमें शरीक रहोगे। और जिस मजलिस में दुनिया की बातें हो रही होंगी उसमें हरगिज़ न बैठना, क्योंकि इस मजलिस में आलिम का इल्म उसको फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा और जाहिल की जिहालत में इजाफ़ा होगा। इस मजलिस में अज़ाब इलाही नाजिल हुआ तो तुम भी इसमें फंस जाओगे। अच्छी और बुरी मजलिस। अब्दुर्रहमान बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अच्छी मजलिस में बैठने वाला इतर फरोश की दुकान पर बैठने वाले के मानिंद है। अगर इसे इतर ना भी मिले तो खुशबू तो यकीनन मिलेगी। और बुरी मजलिस में बैठने वाले की मिसाल लोहार की दुकान पर बैठने वाले की सी है। आग से अगर बच भी जाए तो धुआं ज़रूर लगेगा, उससे बचना बहुत दुश्वार है। अगर कोई शख्स मुत्तकी परहेजगार रहे लेकिन फासिक और फाजिर के पास उठता बैठता और उन्हीं से ताल्लुकात रखता है तो उसके लिए ख़तरा है कि बुरी सोहबत के असर से सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी और उन्हें फासिक व फाजिर के साथ इसका हशर हुआ। इसी तरह से अगर कोई शख्स बुरा गुनाहगार है लेकिन उलमा और बुजुर्गों की सोहबत में बैठने वाला है और उनसे मोहब्बत रखने वाला है तो उम्मीद है कि उसकी बरकत से ये भी नेक बन जाए और इन्हीं बुजुर्गों के साथ उसका हशर होगा। हुम कौमुम ला यस्का जलीसुहुम। ये ऐसे लोग हैं कि इनके पास बैठने वाला भी बुरा नहीं रहता। अलमरउ मआ मन अहब्बा बिही। आदमी इसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत रखता है। काब अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये दोनों बातें अर्श के नीचे लिखी हुई हैं। वल्लाह इल्म। 7 इनामात। नेक व बामल आलिम की सोहबत में बैठने वाला किसी हाल में महरूम नहीं रहता। अगर वो जाहिल और इतना बेवकूफ़ है कि फ़ायदा हासिल करने की बिल्कुल ही सलाहियत नहीं रखता, तब भी उसको 7 इनामात दिए जाते हैं। अव्वल तालिब इल्म की फ़जीलत। दूसरे मजलिस के वक्त गुनाहों से हिफाजत। तीसरे मजलिस से उठते वक्त उस पर भी रहमत नाजिल होती है। चौथे दौरान मजलिस नाजिल होने वाली रहमत में उसका भी हिस्सा होता है। पाँचवें, जब तक इल्मी बातें सुनता रहता है नाम अमाल में नेकियां लिखी जाती हैं। छठे, उलमाए और तलबाओं पर फरिश्ते साया करते हैं, ये भी उसमें शरीक रहता है। सातवें, हर कदम पर नेकियों में इजाफा और गुनाहों की माफ़ी। उसके अलावा 6 इनाम और भी हैं। अव्वल, उलमाओं की मजलिस में मोहब्बत नसीब होती है। दूसरे मजलिस के एक फ़र्द ने भी अगर अमल किया तो सवाब में सब शरीक होंगे। तीसरे, अहले मजलिस में से अगर एक ही की मग़फ़िरत होगी तो वो बाकी साथियों के लिए सिफारिश करेगा। चौथे, बुरी मजलिस से दूर रहने की वजह से क़ल्बी सुकून नसीब होगा। पाँचवें, उसका शुमार तलबा और नेकों में होगा। छठे, अल्लाह के हुक्म को कायम करने वाला शुमार होगा। किसी बुजुर्ग ने फरमाया, दुनिया ही में अल्लाह की जन्नत मौजूद है, जो इसमें आता जाता है उसकी ज़िंदगी ऐश से गुजर जाती है। किसी ने सवाल किया, वो जन्नत कौन सी है? फरमाया, ज़िक्र अल्लाह की मजलिस।